अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अरमान खान। आइए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। सिर्फ एक गलत लिंक और बैंक अकाउंट से 24,08,000 रुपये गायब। सरकारी सुस्ती पर कोर्ट का बड़ा फैसला, कामयाबी उम्मीदवारों को मिलेंगी राहत। सावधान, किराए का बैंक अकाउंट आपको सीधा जेल पहुंचा सकता है। पार्लियामेंट की बड़ी मीटिंग अचानक रद्द, सरकार का नया फैसला। ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। अब खबरें तफसीर से। अगर आप भी व्हाट्सएप पर आने वाले किसी भी लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक करते हैं तो होशियार हो जाइए। ये एक गलती आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। औरंगाबाद में एक 70 साल के रिटायर्ड अफसर के साथ ऐसा ही हुआ है। उन्होंने एक फ्रॉड एपी के लिंक पर क्लिक किया था। ऐप इंस्टॉल करते ही हैकर्स को उनके फ़ोन का पूरा कंट्रोल मिल गया और सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर उनके अकाउंट से पूरे 24,08,000 रुपये गायब हो गए। किसी भी अनजान लिंक से कोई भी ऐप डाउनलोड ना करें, हमेशा ऑफिशियल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें। क्या सरकारी सुस्ती की सज़ा इम्तिहान पास करने वाले बच्चे को मिलनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। औरंगाबाद मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कामयाब उम्मीदवारों को महीनों तक ज्वाइनिंग नहीं दी और बाद में उस लिस्ट को ही एक्सपायर कर दिया। लेकिन महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने सरकार को सख्त फटकार लगाते हुए कहा, अपनी लापरवाही का बहाना बनाकर आप कामयाब उम्मीदवारों का हक नहीं मार सकते। अदालत ने 2 महीने में ज्वाइनिंग देने का हुक्म दिया है। इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आप किसी के कहने पर अपना बैंक अकाउंट या एटीएम कार्ड किराए पर देते हैं? तो होशियार हो जाइए, यह छोटी सी लापरवाही आपको जेल भेज सकती है। जी हाँ, औरंगाबाद और लातूर पुलिस ने एक बड़ा क्रैकडाउन किया है, जहां किराए के खातों के जरिए 1.82 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फ्रॉड का पैसा घुमाया गया है। इस मामले में पुलिस ने 14 एफआईआर दर्ज की है। लोग सोचते हैं अकाउंट देने से क्या नुकसान होगा, लेकिन साइबर मुलजिम ऑनलाइन ठगी का पैसा आपके अकाउंट में मंगवाते हैं, जिससे कानून की नज़र में मुलजिम आप बनते हैं। अपना बैंक अकाउंट, यूपीआई पिन या एटीएम कार्ड किसी के साथ शेयर ना करें। सरकार ने हायर एजुकेशन पर होने वाली एक बड़ी पार्लियामेंट्री मीटिंग को अचानक रद्द कर दिया है, क्योंकि सरकार का पूरा फोकस अभी बड़े कानूनों पर है। पहला वीमेन कोटा और दूसरा डिलिमिटेशन बिल यानी चुनाव छात्रों का नया दायरा। सरकार चाहती है कि इन अहम मुद्दों पर इलाकाई पार्टियों की हिम्मत मिले, इसलिए एजुकेशन बिल को अभी के लिए रोक दिया गया है। क्या ये फैसला सही है? कमेंट में अपना फैसला ज़रूर बताएं। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं अरमान खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।